कुपुत्रो जायत कवचिदपि कुमाता न भवति। बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। पुराणों में लिखे इन श्लोकों के मायने जीवन में जितने जरूरी हैं उतने ही खास भी, और मौका भी तो मां को प्रसन्न करने का है। तो क्यों ना आज, और आज ही क्यों, अभी से इसे अपनाया जाए। नवरात्र का छठा दिन यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना में रम जाने का दिन है। तो आइए इस खास दिन को गुरुजी श्री पवन सिन्हा जी के साथ और पावन बनाए। राम राम गुरुजी। राम राम। माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाड़ प्यार, और सभी लोगों को भी सुबह सुबह की राम राम और अम्बे मैया की जय। तो गुरुजी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आप क्या खास उन्हें बताने जा रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गुरुजी, इससे पहले आज के विषय पर हम बात करें। आज नवरात्र के दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होती है, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और सबसे अहम बात, वो प्रसन्न कैसे करें माँ को, क्या उपाय आज के दिन करें। आज माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। यह बड़ा कल्याणकारी स्वरूप है, और खास तौर से ये उन बच्चे बच्चियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, इस स्वरूप की पूजा करने का अद्भुत फल मिलता है। जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा इस दिन को। और वो लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। उनकी पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, भला होता है। और चलिए अब आज के विषय की बात कर लेते हैं गुरुजी। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो किस प्रकार से बाकी राशियों पर इसका असर पड़ेगा। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, ये सब जानते हैं। एक महीने तक ये एक राशि में रहता है, और जिस पर अच्छा प्रभाव होगा एक महीने तक वो बड़े सुख से रहेंगे, अचीवमेंट्स होंगे, और जिन पर बुरा प्रभाव होगा वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उपाय करते हैं तो बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोल सकते हैं। तो फटाफट नोट कीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ मेष, वृषभ और मिथुन राशि के ऊपर तुला के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे आप ये समझ सके कि नीच का सूर्य अब हो रहा है, तो अलर्ट हो सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपके पास समय भी है, आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिएगा। कोई सामग्री मैं बताऊंगा तो आप खरीद भी लीजिएगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए थोड़ा ये कमज़ोर समय रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, जीवन साथी के साथ दिक्कत आ सकती है। और जिन लोगों को नाभि से नीचे के शरीर के अंगों में कुछ दिक्कत रहती है, उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। जिन लोगों को पित्त की शिकायत रहती है वह भी सावधान रहें। ऐसे समय में आप जॉब चेंज करते वक्त बहुत एहतियात बरतिएगा। उपाय क्या करना है, रोज़ाना सूर्य को जल देंगे 1 महीना, और रोज़ाना 1 महीने तक आप ओम दुम दुर्गाय नमः का या ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय मंत्र का जप करेंगे। बस सब ठीक हो जाएगा। वृषभ राशि, आपके लिए ये समय अच्छा है। बहुत सारे दुश्मन आपके शांत होंगे, आप ताकतवर बनेंगे। हाँ, कुछ रोग परेशान करते रहेंगे, शरीर में कमजोरी का अनुभव होता रहेगा। इस समय में कुछ लोगों से बहुत प्यार और सपोर्ट मिलने की वजह से आपकी तरक्की होगी, इसलिए कमर कस लीजिए। इस 1 महीना में बहुत मेहनत करनी है, कुछ नया बड़ा बढ़िया कार्य करना है। कहीं कोई परेशानी स्वास्थ्य में यदि आप महसूस करें तो ओम नमः शिवाय का जप कर लें, या अर्गला स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती में होता है ना, वो कर लिया करें, लाभ हो जाएगा। मिथुन राशि, जिन लोगों को पेट की, पीठ की, सीने की कहीं कोई शिकायत दिक्कत रहती है, उन लोगों को उस 1 महीने बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात, जो आपके निजी संबंध है बहुत प्यार से निभाइएगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, खास तौर से अब से लेकर 11 दिनों तक, आज से लेकर 11 दिनों तक आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और निर्णय सही लें। विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या कर लेंगे, आप रोज़ाना सूर्य के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का पाठ कर लिया कीजिएगा। बस देखिएगा सब ठीक करेंगे। और अब गुरुजी बात कर लेते हैं आज की जो पहली 4 राशियां हैं, उनका दिन कैसे रहने वाला है। 4 राशियों का हाल। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी होगी, आज आपकी सोच कुछ कमजोर पड़ रही है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय लीजिएगा।
उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, संभल के चलिएगा। गलत निर्णय आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए। कोई आपको भड़काने का प्रयास करेगा, भड़केगा मत। एक सावधानी जरूर बरतनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर। और उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जप करिए, काम पर जुटिए, मैया सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। कोई बड़ा अच्छा बेहतर डिसीजन लीजिए। किसी खास व्यक्ति से मिलना जुलना भी हो सकता है। बस सावधानी रखनी है उन लोगों को जिनको सर या आंखों में कहीं कोई दिक्कत रहती है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, गणपति जी का अभिनंदन कीजिए, उनका वंदन कीजिए और माता का ध्यान करके फिर अपने काम पर जुट जाइए। कर्क राशि, क्रोध की वजह से गड़बड़ मत कर दीजिएगा, मन शांत रखिएगा, क्षमा कर दीजिएगा लोगों को। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतें। आज आप किसी की भी गारंटी मत लीजिएगा, नहीं तो उसका पैसा चुकाना पड़ जाएगा। उपाय क्या कर रहे हैं दिन को बेहतर बनाने के लिए, चावल का दान जरूर करें, अम्बे मैया का जय जयकार करें, अपने काम पर जुट जाएं। गुरुजी, एक बार फिर से विषय की बात करते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो अब जो हमारी आगे की राशियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? सूर्य के राशि परिवर्तन में खास तौर से जब सूर्य तुला में यानी नीच का होता है तो कुछ लोगों के शरीर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए शरीर कमजोर भी होता है। और जब शरीर कमजोर हो जाएगा या आपकी ऊर्जाएं कमजोर पड़ जाएंगी, आप काम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए मैं हर महीने आपको 30 दिन के ये हाल और उपाय बता देता हूं। कर्क राशि वाले नोट करें। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन 2-3 परेशानियां ला रहा है। वाहन से संबंधित परेशानी रहेगी। दूसरी चीज, जिन लोगों को हृदय की दिक्कत रहती है वो लोग अपना ध्यान रखें, चिकित्सीय सलाह लेते रहें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा। एक और चीज, अपनी माता और मित्रों से संबंध आपको बहुत बेहतर करने होंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, धन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वैसे कुल मिला के समय बुरा नहीं रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। एक उपाय छोटा सा करते रहिएगा, आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, सूर्य को जल देते रहिएगा, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। आपको परेशानी कुछ ज्यादा हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ठंड की शिकायत से बचने की कोशिश कीजिएगा, ठंडी खट्टी चीजें नहीं खाइएगा। कोई परेशानी हो तो चिकित्सीय सलाह आप जरूर ले लीजिएगा। यात्राओं में ध्यान रखिएगा और छोटे भाई बहनों से संबंध बना के चलिएगा। ये ध्यान रखते हैं तो सब ठीक होगा। वैसे भाग्य पक्ष बुरा नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उपाय जरूर कर लें। हर रविवार को आप गेहूं का दान अवश्य कर दीजिएगा किसी भी जरूरतमंद को। कन्या राशि, आपके लिए यह समय धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज, वाणी पर इस एक महीना बहुत नियंत्रण रखिएगा, यानी 16 नवंबर तक वाणी पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वाणी की वजह से अच्छा भला काम आपका खराब हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? पहली चीज तो यह है, तांबे के बर्तन में जल पीना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरी चीज यह है कि रोजाना एक बर्तन में जल, तिल, चीनी और थोड़ा सा शहद डाल के सूर्य को जल अवश्य दे दीजिएगा। बस इतना सा करिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता न करें। स्वागत है आपका। नवरात्र में सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। 6 राशियों पर इसका असर हम जान चुके हैं और अब बारी है अगली 3 राशियों पर इसका असर जानने की, जो कि गुरुजी हमें बताएंगे। तुला राशि, आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होगा इस एक महीने। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को सर आंख की दिक्कत रहती है उनको अपना ध्यान रखना होगा। जिनके माता पिता की तबीयत, खासतौर से पिताजी की तबीयत या बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा। एक चीज मैं और इसमें विशेष आपसे कहना चाहूंगा, आगे आने वाले 15 दिन कोई विशेष निर्णय मत लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। 7-8 दिन की परेशानी ज्यादा, उसके बाद अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। हो सकता है कि आपको आराम कम मिल पाए अभी, लेकिन उसके बाद अच्छा होगा।
उपाय जरूर कर लीजिएगा। सफ़ेद रंग का धागा अपने किसी घर के बुजुर्ग से अथवा गुरुजी के हाथ से बनवा लीजिएगा और थोड़ा शांत रहिएगा। हंसने खेलने में समय ज़्यादा बिताने की कोशिश कीजिएगा और किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। बस ये उपाय करिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए समय अनुकूल रहेगा। हालात थोड़े से कठिन होंगे, जब कठिन होने लगे तो समझ जाइएगा सफलता आने वाली है। कुछ उपाय आप जरूर करते रहिएगा। आप यदा कदा गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान जरूर करते रहा कीजिएगा। यदा कदा का मतलब ये नहीं है कि 16 तारीख को यदा हो गई और फिर कदा अगले 16 नवंबर को होगी। यदा कदा का मतलब है कि 2-3 दिन 4 दिन में ये कार्य करते रहिएगा, नुकसान नहीं होगा आपका। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए थोड़ा लाभ में कमी तो आएगी, लेकिन दिन अच्छे बीतेंगे आपके, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि धनु राशि के वो लोग जो नियमित निवेश करते हैं वो थोड़ा अलर्ट रहें, नुकसान होने की संभावना है। परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अनाज के व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जो लोग यात्रा करके धन कमाते हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। कोई परेशानी महसूस करें तो उपाय के तौर पर 5 फलों का दान करना शुरू कर दीजिएगा। जब समय मिले फलों का दान कर दीजिएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। और अब बात करते हैं गुरुजी उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, और जिनका जन्मदिन होता है उनको गुरुजी की तरफ से मिलता है खास गिफ्ट, साल भर का हाल एक ही बार में। गुरुजी दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुन लीजिए। थोड़ा ध्यान से चलने का वक्त है। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। जैसे घर बदलने का निर्णय है, नौकरी बदलने का निर्णय, व्यापार बदलने का निर्णय, विदेश जाने का निर्णय, ये नहीं लीजिएगा। ऐसे तो समय ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मन भटकेगा बहुत। ये भी कर लेते हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये कर लेते हैं, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मटेरियलाइज नहीं होगी। इसलिए जून तक के समय को बहुत सावधानी से लो प्रोफाइल में गुजारें। उसके बाद शनि शनि आपका समय अच्छा हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? माँ या माँ समान किसी स्त्री के हाथ से चांदी की चेन धारण कीजिएगा और एक नियम बनाइएगा, हर सोमवार को, बृहस्पतिवार को और रविवार को दही या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की राशियों का हाल, यानी आज का दिन इन राशियों का कैसे बीतने वाला है। जो भी लोग हैं सिंह से लेकर कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का आज दिन कैसा रहेगा गुरुजी? अब सिंह राशि के आज दिन भर का हाल जान लेते हैं। दिन तो अच्छा बीतेगा, खासतौर से दोपहर तक समय आपका अच्छा है। हाँ, उसके बाद समय थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, इसलिए ये कोई ख़ास मुलाकात करने का समय आप ढूंढ रहे हैं तो दोपहर तक कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति से मदद मिलने के योग चल रहे हैं, लेकिन निजी संबंधों में कुछ परेशानी हो सकती है। सावधानी एक ज़रूर बरतनी है। इस दिन जल्दबाजी में किसी को कोई भी कीमती चीज़ नहीं लेनी है। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को मुंह की, गले की, सांस की कोई दिक्कत रहती है, आज वो थोड़ा सा परहेज अच्छे से कर लीजिएगा, चिकित्सक सलाह लेकर परहेज कर लीजिएगा। एक सावधानी इस दिन धन को लेकर जरूर रखिएगा। इस दिन धन संभाल के रखें, एकदम जोश में किसी को धन ना दे दें। कोई सौदेबाजी करने से पहले भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा या बुजुर्गों से सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दही और 5 सब्जियों का दान जरूर करते हैं। तुला राशि, सोच समझकर कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि दुश्मन की सीधी नजर आप पर है। आपकी निंदा करने वाले लोग आपकी खोज में है, ध्यान रखें। सावधानी क्या बरतनी है? बस संभल के बात कीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बोल्ड रहिए, कोई चिंता ना करते हुए ये उपाय कर लीजिए। आज गेहूं का दान कर दीजिए और अम्बे मैया की जय कह के अपने काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि,
समय आपके लिए अनुकूल है, धनदायक दिन है ये, अच्छे निर्णय आप लेने वाले हैं, किसी की मदद और प्यार भी आपको प्राप्त होगा। बस एक सावधानी रख लीजिएगा, जिन लोगों को गले और पेट की दिक्कत रहती है वो थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हल्दी और चावल का दान कीजिएगा और अर्गला स्तोत्र का पाठ करने का समय मिल जाए तो ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं मिले तो अम्बे मैया की जय कह के अपने काम पे जुट जाइए। गुरुजी, आज के विषय की बात करते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो उसका असर अब अंतिम 3 राशियों पे कैसे पड़ेगा? बिल्कुल, मकर राशि को इस एक महीना अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने पिताजी का भी ख्याल रखना होगा, पिताजी से मतभेद ना हो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और यदि आप नौकरी परिवर्तन कर रहे हैं या कोई व्यापार में परिवर्तन कर रहे हैं तो काम अटकेगा, ये मान के चलिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा परेशानी यदि आपको महसूस हो, एक तो होगी नहीं, लेकिन अगर महसूस हो तो क्या करिएगा, पिताजी के हाथ से एक दाहिनी कलाई में सफ़ेद रंग का धागा पहन लीजिएगा और कभी कभी ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा दिया कीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे, मैया सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आपका समय थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, भाग्य पक्ष कमज़ोर होगा आने वाले 30 दिनों में, इसलिए कोशिश ये करें कि बड़े निर्णय बिना सलाह के ना लें, खासतौर से मकान संबंधी निर्णय और घर संबंधी निर्णय। वाहन भी आपको बहुत ध्यान से चलाने की आवश्यकता रहेगी, इसे 1 महीना ध्यान रखें। बाकी उपाय करिए ना, सब ठीक होंगे। आप अर्गला स्तोत्र का पाठ रोज़ाना करने की एक आदत डाल लीजिए, चाहे सुबह कर लीजिए चाहे रात कर लीजिए, सब कुछ ठीक बीतेगा। मीन राशि के लिए समय कुछ परेशानी लाएगा, स्वास्थ्य खराब करेगा और अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आपसे कोई मतलब या लेना देना नहीं, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब चीज़ें ठीक कब से होंगी ये मन में आ रहा होगा। 30 अक्टूबर के बाद से लेकर 15 नवंबर तक आपके लिए अच्छा समय रहेगा, सदुपयोग कर लीजिएगा। जो काम करेंगे उसमें आगे जाकर आपको लाभ मिलेगा। कोई परेशानी हो तो एक उपाय कर लीजिएगा, ओम घृ सूर्याय नमः का जप कर लिया कीजिएगा और दही या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान कर दिया कीजिएगा, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। तो गुरुजी, अब बात कर लेते हैं आखिरी 4 राशियों की। काफ़ी इंतजार करना पड़ा है उन लोगों को, क्योंकि सेगमेंट में सबसे अंत में उनका नंबर आता है, तो अब उनका दिन आज कैसा रहेगा उसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। अब सुनिए धनु राशि के लोग आज का हाल। उदास मत होइएगा, सुस्त मत रहिएगा, बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता ना करें, आगे बढ़े। एक सावधानी बरत लीजिएगा, जिन लोगों को ठंड की शिकायत रहती है इस दिन अपना ध्यान रखें। बाकी एक उपाय करें, इस दिन उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, किसी भी स्त्री को कीजिएगा। मकर राशि के लिए ये दिन लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है, वाद विवाद में मत उलझ जाइएगा, अन्यथा नुकसान होगा और आप जीत नहीं रहे हैं, इसलिए नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। वाद विवाद से बचें, एक सावधानी ज़रूर रखिएगा। आज आप वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और एक उपाय कर लीजिएगा, दिन बेहतर गुजरे, आपको कोई कष्ट ना हो, उसके निमित्त आप लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, बुरा मत बोलिएगा किसी से, झगड़ा तय है, वाहन ध्यान से चलाइएगा और इस दिन मस्त रहिएगा अपने में। बाकी एक सावधानी और बरतनी है, इस दिन यदि आप कोई कीमती चीज़ लेके कहीं जा रहे हैं तो ध्यान ज़्यादा रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम हं हनुमते नमः का जप करें या माँ काली का ध्यान करें, फिर अपने काम पर जुट जाइएगा तो सब ठीक है। मीन राशि, अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखने की ज़रूरत है, अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी तो एक सावधानी आपको जो विशेष रखनी है वो ये, इस दिन किसी को धन नहीं देना है, ये तय कर लीजिए। अब कोई मांगेगा और कैसे आप उसे मना करेंगे ये आप देख लीजिएगा, लेकिन धन नहीं दीजिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें या माँ सरस्वती का ध्यान करें, फिर अपने काम पर जुटें तो सब ठीक है। तो गुरुजी, राशियों के बाद अब बात कर लेते हैं आज के विचार की। जी हाँ, वो विचार जो आपका दिन बना दे। तो गुरुजी, क्या है आज का विचार? आज मैं आपको मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाता हूँ और ये ऐसा शेर है जो किसी भी व्यक्ति में स्फूर्ति भर देगा। मिर्जा गालिब फरमाते हैं, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। बहुत खूब, वाह गुरुजी, बहुत खूब। वाकई सही कहा है कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसीलिए कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को केवल किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए, फल एक दिन जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। श्री गुरु पवन सिन्हा जी के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राम राम गुरुजी।
राम राम, आप सबको भी राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय और अम्बे मैया की जय। कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।